नमस्कार। यदि आप पेंट बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं कंप्यूटर में पेंट चलाना, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक पेंट चलाना सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम पेंट ओपन करना सीखेंगे। इसके लिए आपको आना होगा विंडो की। यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिखेगी विंडो की। विंडो की से हम इसे प्रेस कर देंगे विंडो एंड यहाँ पर सर्च करेंगे पेंट PAINT एंड इंटर बटन यहाँ से हम क्लिक कर देंगे। पेंट ओपन हो जाएगा हमारा और इसको हम कर देंगे मैक्सिमाइज ताकि फुल स्क्रीन पे आ सके। तो ये हमारा पेंट का इंटरफेस। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे ऊपर आता है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार में हमारे यहाँ दिखता है अनटाइटल पेंट। यदि हम इसको सेव कर देंगे तो ये हमारे नाम से दिखने लगेगा। तो ये टाइटल बार में 3 बटनें होती हैं। पहला होता है मिनिमाइज, दूसरा होता है मैक्सिमाइज, तीसरा होता है क्लोज बटन। तो पेंट हमारी टाइटल बार में 3 बटनें होती है। फिर उसके बाद आता है मेनू बार। मेनू बार में हमारे 3 मेनू है। पहला फाइल मेनू, फिर होम मेनू, फिर उसके बाद आता है व्यू मेनू। तो उसके बाद आते हैं हमारे फॉर्मेट। ये क्लिपबोर्ड है, इमेज है, टूल्स है, शेप्स है, कलर्स, ये सारे हमारे ग्रुप में डिवाइड है, जिसका हम सभी का यूज आज देखेंगे इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए आप लोग। तो ये हमारा आ गया वर्क एरिया। जितना आपको दिख रहा है इसे कैनवास भी बोलते हैं, वर्क एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिखता है स्टेटस बार। ये हमारा शो होगा कैसे पेज है, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई हमारा है स्टेटस बार। इसमें हमारा जूम दिखेगा, जूम आउट करने के लिए। जैसे हमें जूम करना है, ज़्यादा जूम करना है, जूम आउट जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 100 होता है और मिनिमम जूम जो होता है वो 12.5 होता है और मैक्सिमम जूम जो होता है वो 800 होता है। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं 100%। 100 डिफ़ॉल्ट रहता है, इसको इतने हम छोड़ देंगे। उसके बाद आता है हमारा ये टास्क बार। इस पे हमारा जो पेंट ओपन है वो दिखता है एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन बार, इसे बोलते हैं नोटिफिकेशन बार। इस पे नोटिफिकेशन वगैरह आती है, इसलिए इसे नोटिफिकेशन बार बोलते हैं। अभी तक इसका टास्क बार। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सेस बना लेते हैं। हम फाइल मेनू से शुरू करेंगे। सबसे पहले फाइल मेनू में आता है हमारा न्यू। न्यू से क्या होता है, न्यू से नया पेज लेने के लिए। जैसे हम किसी वर्क इस पे वर्क कर रहे हैं, हमें दूसरा नया पेज लेना है, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो नया पेज आ जाएगा। और नया पेज लेने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। कंट्रोल के साथ यदि हम एन प्रेस करेंगे तो नया पेज आ जाएगा। दूसरा होता है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है, ये ओपन। ओपन से क्या होता है, जो हमारी सेव की गई फाइल है उसको यदि ओपन करना चाहते हो यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आता है सेव। सेव से क्या होता है, जैसे हम किसी फाइल को बना लिए, उसको हम चाहते हैं कि खो ना जाए या गुम ना हो, तो उसके लिए फाइल को सेव करते हैं अपने एक डाटा में। इसीलिए हम सेव का यूज करते हैं। उसके बाद आता है सेव है। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई फाइल सेव कर ली, वो गलत नाम से सेव हो गई, आपको किसी और नाम से सेव करना है, तो उसके लिए होता है सेव एज। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर होती है F12। F12 से क्या होता है, सेव एज होता है। सेव का ही काम ये भी करता है, बट सेव हुई फाइल को दोबारा सेव करने के लिए सेव एज का यूज करते हैं। फिर आता है प्रिंट। प्रिंट से क्या होता है, यहाँ पर आप प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे आप प्रिंट निकालना चाहते हैं प्रिंटर से, इस पेज जो आपने बना रखा है इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। कोई घर का नक्शा वगैरह कुछ बना लिए इस पर प्रिंट पे, तो यहाँ से आप प्रिंट प्रिंट निकाल सकते हो उसका। फिर उसके बाद है फ्रॉम स्कैनर कैमरा। यहाँ पर आप जो दीवार पे दिखते हैं उसका मतलब बड़ा स्क्रीन में ऐसे प्रोजेक्टर जैसे बोलते हैं, प्रोजेक्टर से इसे आप कैमरा सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है अभी। सेंड इन ईमेल दूसरा ऑप्शन है, मतलब अगला ऑप्शन है हमारा सेंड इन ईमेल। जैसे आपको इसको ईमेल करना है, लोग कहते हैं मुझे ईमेल कर देना, तो इसको यदि आप ईमेल करना है तो यहाँ से आप ईमेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सेट अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसके लिए डेस्कटॉप वॉलपेपर जैसे आप लगाना चाहते हैं डेस्कटॉप पे या बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपने बना रखा है उसका बैकग्राउंड यहाँ पे सेट हो जाए। फिर आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से क्या होता है, यहाँ पर आपका पेज दिखेगा, पेज का कलर दिखेगा एंड कितना पेज है दिखेगा, हाइट दिखेगा एंड विड्थ दिखेगा, लंबाई चौड़ाई। यहाँ से ओके कर देंगे। फिर फाइल पे चलते हैं। यहाँ आता है अबाउट पेंट। यदि पेंट के बारे में आपको जानना चाहते हैं तो यहाँ पेंट के बारे में पूरा लिखा है। विंडो 10 हमारा है, ये लिखा है माइक्रोसॉफ्ट पेंट वर्जन 1830। ऐसा मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पर। ओके, उसके बाद आता है हमारा एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है, यहाँ पर सीधा बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देंगे डोंट सेव। ये पूछ रहा है यदि आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करें और सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पर क्लिक करें। यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए। हम यदि कुछ नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर अभी पढ़ाएंगे, इसीलिए आपको इसको डोंट सेव नहीं करेंगे। उसके बाद फाइल मेनू सारे खत्म हो गए। फिर आता है हमारा होम मेनू। होम मेनू में इतने सारे ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को हम बारी बारी करके बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पेस्ट। तो पेस्ट से पहले हम सीखेंगे कॉपी। क्लिपबोर्ड के सारे ग्रुप को हम सीख लेंगे। कॉपी, कॉपी कैसे करते हैं, कॉपी करने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा सेलेक्ट, क्योंकि यहाँ बहुत सारा है किसको कॉपी करना है, इसलिए हम इसको करेंगे यहाँ से सेलेक्ट। और सेलेक्ट जिसको कर लेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ से करेंगे इसको कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं आप।
क्लिक एंड यहाँ पेस्ट ऑप्शन, देखो शो हो गया ना, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे, देखो हो गया ना पेस्ट। लेकिन आप लोग एक चीज देख सकते हैं, जो पेस्ट हुआ है इसका बैकग्राउंड पेस्ट हो गया है व्हाइट व्हाइट। हम चाहते इसका बैकग्राउंड ना पेस्ट हो, तो यहाँ पर सिलेक्ट के नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करके सबसे नीचे जाकर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, बस ऐसे एक बार और पेस्ट करना चाहिए तो एक बार और पेस्ट कर देंगे, हमारा मर्सिडीज का लोगो बन गया। ऐसे ऐसे तैयार होते हैं डिजाइन, ठीक। फिर उसका कट कट करना है, तो कट करने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जितना को कट करना है। जैसे मान लीजिए इसको हमें कट करना है, तो यहाँ कट पे कंट्रोल एक्स से क्लिक कर देंगे कट। एंड हम चाहते हैं जो हमने कट कर दिया गलती होगी, मुझे दोबारा चाहिए, तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल जेड शॉर्ट कर दिया तो अंडो, कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे, आ गया। ओके। फिर उसके बाद आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट तो आपने देख लिया सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है रेक्टेंगल सिलेक्शन, जो हम नॉर्मल करते हैं। फिर आता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, इससे क्या होता है, इससे हम डिजाइन बनाकर सेलेक्ट करते हैं। ऐसे ऐसे जितना हम सेलेक्ट करना चाहते हैं हम ऐसे कर लेंगे और सेलेक्ट हो जाएगा, देखो हो गया ना, ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद आता है सेलेक्ट, पूरा पेज सेलेक्ट करने के लिए, देखो बगल बगल पूरा पेज सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है सेलेक्ट इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन यूज हम ऐसे करते हैं, ऐसे सेलेक्ट करने के लिए, तो ऐसे इतना सेलेक्ट हो जाएगा। तो फ्री फ्रॉम एंड इन्वर्ट सिलेक्शन सेम है। और डिलीट करना चाहते हैं तो जो हमने सेलेक्ट किया उसको डिलीट कर दें। अब हमारा लोगो खराब हो गया, इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल जेड अंडो, फिर से हमारा लोगो सही हो गया। फिर आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये तो आपको पता है, इससे बैकग्राउंड जो आपको पेस्ट हुआ है वो बैकग्राउंड पेस्ट हट जाएगा, केवल जो आपने कॉपी किया वही पेस्ट होगा, ठीक। फिर उसके बाद आता है क्रॉप। क्रॉप से क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज जूम करते हैं, जूम करते हैं उसके बाद हम कुछ बना लेते हैं, एक मिनट, अब इसको कर देंगे क्रॉप। सेलेक्ट कर लेंगे कोई चीज हमने जूम करके बनाया, उसके बाद क्रॉप कर देंगे, ये देखो कट गया ना। इतना सारा क्रॉप करने के लिए जितना हम क्रॉप करने थे उतना हम क्रॉप कर देंगे एंड कंट्रोल जेड करते चले जाएंगे, वापस से पर आ जाएंगे। या फिर हम नया पेज ले लेंगे, और नया पेज लेने की शॉर्टकट की है, और नया पेज लेंगे। नया पेज लेने के लिए यहाँ पर हम फाइल पे आएंगे और न्यू पे क्लिक कर देंगे, इसको कर देंगे डोंट सेव एंड हम दोबारा नए पेज पे आ चुके हैं। फिर उसके बाद हम कुछ सेव्स बना लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। फिर आता है रिसाइज। रिसाइज से क्या होता है, इसको हमें रिसाइज करना है। जैसे मान लीजिए इसको जो अभी दिख रहा है हमें रिसाइज करना है, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 12 और कर देंगे ओके। जो हमारी इमेज बनी देखो कैसे हो गई, तिरछी हो गई ना, ये हमारी इमेज रिसाइज हो चुकी है, ठीक है। फिर आता है रोटेट। रोटेट से क्या होता है, रोटेट समझने के लिए इस शेप्स को बना लेते हैं, इसको करेंगे रोटेट 90 डिग्री पर रोटेट हो गया। फिर रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री पर हो गया। फिर रोटेट 180 डिग्री पर हो गया। फिर उसके बाद फ्लिप वर्टिकल हो गया ऊपर की तरफ। फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया, ओके, समझ गए ना, ऐसे होता है। तो हमारा इमेज क्लिपबोर्ड इमेज खत्म हो गया। आई होप ये सब ये दोनों ग्रुप समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं टूल्स। टूल्स क्या होता है, इससे पेंसिल से कोई चीज बनाना चाहती है, छोटी छोटी बारीक चीजें उसको पेंसिल से बनाना चाहते हैं, पेंसिल से बन जाती है। फिर उसके बाद आता है इरेजर। इरेजर से उसको खोलने के लिए, मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए उसको इरेज कर देते हैं, ओके। फिर आता है पेंट। पेंट से जैसे मान लीजिए कोई चीज हम उसको पेंट भरना चाहते हैं, यहाँ पर हम पहले करेंगे कलर सेलेक्ट। कलर सेलेक्ट कर लेंगे एंड बकेट पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर फिल कर देंगे किसी भी इमेज में, कोई और कलर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हमारा इमेज रेडी हो गया। फिर आता है फॉन्ट। टेक्स्ट। टेक्स्ट से क्या होता है, टेक्स्ट टाइप करने से मान लीजिए मैं अपना नाम टाइप कर लेता हूँ, शिवम प्रजापति, मैं अपना नाम टाइप कर लिया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ इटैलिक एंड अंडरलाइन एंड कलर कर देता हूँ रेड, ठीक। फिर उसके बाद आता है पिन। जैसे मान लीजिए इस कलर को मैं पिन करना है, तो यहाँ पर ये कलर पिन हो गया, देख लीजिए। तो ये कलर हम पिन करना चाहते हैं, ये कलर आ जाएगा अभी बॉक्स में, रेड कलर आ गया। ये कलर पिन, इसे पिन कलर बोलते हैं। तो बस जूम इसका यहाँ पर जूम करने के लिए होता है, ये जूम हो रहा है, ये होता है जूम करने के लिए। जूम हम यहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। फिर आता है ब्रश। ब्रश कितने प्रकार के ब्रश होते हैं, जहाँ पे आप ब्रश करना चाहते हैं सारे ब्रश का यूज करके बारी बारी से देख लीजिए कौन सा ब्रश
किस काम का, जैसे आपका नेम भी होते हैं, कलर ब्रश, पेंसिल ब्रश, मार्कर, नेचुरल ब्रश, फिर ये सारे शेप्स होते हैं। ये सारे शेप्स हैं, जिस शेप्स को आप कर सकते हो, शेप आप ले लीजिए। इससे पहले मैं हार्ड बना देता हूँ यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद आउटलाइन, इसकी आउटलाइन कैसे रखनी है, हल्का गाढ़ी, मोटी, ऑयली, ऑयली रखनी है तो ऑयली रख देंगे। फिल करना है कुछ यहाँ फिल कर देंगे सॉलिड कलर। हैंड्स का साइज कैसे रखना है, मोटा पतला, जैसे आप रखना चाहते हैं वैसे आप साइज रख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कलर। ये तो आपको पता है, यहाँ फिल करने के लिए हम कलर चूज करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर बकेट पर फिलिंग करेंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे। ओके, ये कलर का ऑप्शन है। फिर उसका एडिट कलर, यहाँ अपने हाथ से कलर बनाना चाहते हैं उसको क्लिक करके एंड ओके कर देंगे, यहाँ पर आपको लगा जाएगा। थ्रेड इफेक्ट ये तो भी काम नहीं करता है, क्योंकि विदाउट इंटरनेट ही नहीं काम करता है, प्रोडक्ट से किसी काम का नहीं है। फिर आता है व्यू ऑप्शन। व्यू से हमारी जूम होता है या जूम आउट होता है, डिफॉल्ट पेज अपडेट करने के लिए, फिर रूलर लगाने के लिए, ग्रिड लाइन लगाने के लिए, स्टेटस बार हटाना चाहिए हटा सकते हैं, रूलर हटा सकते हैं, कुछ फुल स्क्रीन करना चाहे फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। थंबनेल जैसे जूम करके थंबनेल लगाना चाहते हैं तो उसमें स्टेटस बार लगा देंगे ताकि जूम कर सकें। ये थंबनेल लग गया, यहाँ पर साइड में दिखेगा आपका थंबनेल लगाने एंड कुछ बनाते हैं। अभी यहाँ पर दिख रहा है थंबनेल, ठीक है ना। यहाँ थंबनेल लगा के हटा देंगे एंड डिफाइन लगा देंगे या रूलर लगा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स सो मच।